नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। रिया चक्रवर्ती का भाई इस वक्त ईडी के दफ्तर पहुंचा है और ये बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी ने जो पिछले दिनों की ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, उनमें से 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के शोभिक चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, इस वक्त ईडी के दफ्तर में पहुंचा है। लेकिन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कल 9 घंटे में जो ईडी के लगभग 36 सवाल रहे, उन सवालों से कैसे होश उड़े रिया चक्रवर्ती के, कितना जार जार करके रोई रिया चक्रवर्ती और क्या क्या सवाल किए थे ईडी ने। आपको बता दें कि 3 चरणों में कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है ईडी ने। इन 3 चरणों के लिए अलग अलग क्वेश्चनर तैयार किए गए थे, अलग अलग तरीके से। पहले भाग में एक तरीके से कुछ पर्सनल बातें कि आपके नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप कहां रहती हैं, आप क्या करती हैं, इस तरह की चीजें पूछी गई हैं। उसके बाद से दूसरे चरण में कुछ बिजनेस की डिटेल, जैसे कि आपकी पैन कार्ड की डिटेल क्या है, आपकी कंपनी का टिन नंबर क्या है, आपकी कंपनी का डिन नंबर क्या है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप इनकम टैक्स फाइल करती हैं या नहीं करती हैं तो कहां पे करती हैं, आखिरी 5 सालों की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो दिखाइए, आप कितने कंपनियों में डायरेक्टर हैं और अगर हैं तो सिलसिलेवार तरीके से बताइए, आपकी कंपनी में क्या काम होता है और उसकी कितनी टर्नओवर है, आपके बैंकों में कितने खाते हैं या किन किन बैंकों में खाते हैं, किस किस बैंक में हैं और उनमें कितनी कितनी रकम है, आपके नाम पर कुल कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 3 साल पहले आपकी जायदाद कितनी थी, क्या आपकी कोई जायदाद या आपकी कोई प्रॉपर्टी विदेश में है या आपका कोई बैंक अकाउंट विदेश में है, अगर है तो वो बताइए, आपके ब्रदर का बिजनेस क्या है, आपका भाई क्या करता है, उसका क्या बिजनेस है, आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी पासपोर्ट की डिटेल क्या है, आपकी विदेश यात्राओं की पूरी जानकारी आप दीजिए। ये सारी ये चीजें जो है वो 2 चरणों में ईडी ने लगभग इन सारे सवालों को रिया चक्रवर्ती से पूछा है। इन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती ने एक तरीके से थोड़े सहज तौर पे दिया, लेकिन तीसरा जो चरण था उसमें रिया को जार जार रोना पड़ा। उसने रिया को काफी परेशान किया क्योंकि ये सवाल अब सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए थे और जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी अहम कड़ी हो सकती थी। अब उनमें क्या क्या पूछा गया है ईडी के द्वारा, ये हम आपको बताते हैं। सीधे सीधे ईडी से पूछा गया कि आप सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में कैसे आई, आप कब से उनको जानती थी, कैसे उनसे मिली, क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और थी तो कब से थी और कहां कहां रही इस दौरान। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आपके और आपके परिवार के लोग भी रहते थे और अगर रहते थे तो कौन कौन रहता था। क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिजनेस गतिविधियों में या बिजनेस पार्टनरशिप में भी जुड़ी हुई थी और अगर जुड़ी हुई थी तो कैसे जुड़ी हुई थी। इसके अलावा सुशांत सिंह के साथ आपने किस किस सीरियल में काम किया और कौन कौन से सीरियल में आपने उनके साथ किस तरह की भूमिका निभाई, आपने कितने कितने कौन कौन से सीरियल में काम किया है या कितने सीरियल में अब तक काम किया है। क्या सुशांत सिंह ने आपको अपना बैंक खाता ऑपरेट करने के लिए अधिकृत किया था, यानी कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी और अगर थी तो उसकी कॉपी कहां है। क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत से कोई विल भी बनवाई थी, कोई वसीयत बनवाई थी। क्या पिछले 6 महीने के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने आपको कोई गिफ्ट दिया। इस तरीके के लगभग 36 सवाल रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती के लिए काफी भारी पड़ रहे थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया था कि पिछले कुछ दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब हुए और सुशांत सिंह के पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि इन खातों को, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स को एक तरीके से कब्जे में ले लिया था रिया चक्रवर्ती ने। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिन लोगों से पूछताछ और जो मीडिया में बातें आई हैं उसमें सबका ऑलमोस्ट यही कहना है कि रिया चक्रवर्ती एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहती थी और सुशांत सिंह राजपूत के खाते से या सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से पूरा जितना भी रिया चक्रवर्ती का खर्चा था या उसके परिवार के लोगों का कई तरह का खर्च जो है या अय्याशी या पार्टी का खर्चा सुशांत सिंह राजपूत के उससे निकलता था। ईडी ने भी अपनी जानकारी में जो निकाला है, ईडी
सोर्सेज के हवाले से जो खबर है उसमें यह है कि पिछले 90 दिन में सुशांत सिंह राजपूत के खाते से लगभग 4.5 करोड़ रुपए निकाले गए। और ये निकाले गए तो कहां गए? इसी बीच में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो प्राइम सस्पेक्ट है इस पूरे मामले की, उसने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, एक अपने नाम पे, एक अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पे। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उनके लिए पैसे कहां से आए? क्योंकि रिया चक्रवर्ती की अब तक जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंगली उसकी आमदनी पिछले 4 सालों में 10 लाख से लेकर के और 18 लाख तक रही है। ये कुछ ऐसे सवाल थे ईडी के जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को परेशान किया और 9 घंटे में 9 बार से ज्यादा जार जार करके रोई है रिया चक्रवर्ती। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। ईडी की पूछताछ में अभी अगर बहुत ईडी सेटिस्फाइड नहीं होता है इनकी जवाब से या इनके द्वारा दिए गए सबूतों से, तो रिया चक्रवर्ती को ईडी भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी तरफ सीबीआई अपनी जांच अब शुरू करेगा और सीबीआई की जांच में भी चूंकि प्राइम सस्पेक्ट और प्राइम एक्यूज्ड सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा रिया चक्रवर्ती को बनाया गया है, इसलिए रिया की मुश्किलें अभी कम नहीं होनी है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।